बिहार के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सत्र खत्म हो चुका है। सब कुछ शांत शांत सा लग रहा है, लेकिन इस शांति के बीच कुछ अशांति तो जरूरी है। इसीलिए हमने जितने भी सवाल पूछे गए हैं विधानसभा और विधान परिषद के भीतर इस एक महीने के दौरान, उन सब का हमने एनालिसिस करके लाया है। और आज हम आपको इस वीडियो में हम आपको विधानसभा का पूरा एनालिसिस बताएंगे और अगले वीडियो में हम आपको विधान परिषद का बताएंगे। विधानसभा में अगर आप देखिएगा टोटल 243 विधायक हैं। उन 243 विधायकों में से मात्र 182 विधायकों ने सवाल किया है। बाकी के बाकी जितने बचे 18 विधायक इधर और 43 विधायक इधर उधर, यानी कि टोटल जो 61 विधायक है उनके पास सवाल ही नहीं है। यानी कि 61 विधायक हमारे ऐसे हैं जिनके पास अपने क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या, कोई सवाल है ही नहीं सरकार से पूछने के लिए। टोटल अगर संख्या देखेंगे सवालों की संख्या, तो 28 फरवरी से शुरू हुआ था, 27 मार्च तक चला है। 28 मार्च तक चलना था लेकिन 27 मार्च तक ही चला है, इसमें छुट्टियां भी रही है। तो मिला जुला के देखिएगा तो लगभग 20 दिन का चला है सत्र ये। इसमें टोटल 2632 सवाल पूछे गए हैं। एवरेज 100 सवाल लगभग विधानसभा के अंदर पूछा जाता है, विधान परिषद में 30 के आसपास होता है। तो 2632 सवाल पूछे गए थे। उस 2632 सवाल में से 10 सवाल में 9 सवाल जो है वो मंत्री जी का सवाल था, जो अभी नया विस्तार हुआ है तो वो हट गया। एक सवाल रद्द कर दिया गया, यानी कि टोटल 2622 सवालों का जवाब दिया गया है। इन 2622 सवालों में से अगर आप देखिएगा तो मात्र 182 विधायकों ने सवाल पूछा है और बाकी के 61 विधायक ने एक भी सवाल नहीं पूछा है। अब इस 182 में से भी अगर आप देखिएगा तो मात्र एक सवाल पूछने वाले 8 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, यानी कि उनके क्षेत्र में सिर्फ एक ही समस्या उनको देखी। 3 विधायक ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछा है। उसके अलावा 3 सवाल पूछने वाले 5 विधायक हैं, 4 सवाल पूछने वाले 8 विधायक हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा सवाल किस विधायक ने पूछा, टॉप 10 में कौन बने हुए, किस पार्टी के हैं वो, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप बिहार विधानसभा का देखिएगा तो सबसे ज़्यादा सवाल इस पूरे सत्र के दौरान टोटल 20 दिन का सत्र चला है और 39 सवाल किया है आरजेडी के कुमार सर्वजीत वही कुमार सर्वजीत है जो गया लोकसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव आरजेडी की तरफ से लड़े थे, हार गए। इनके पिताजी भी सांसद थे। ये खुद रिकॉर्डधारी विधायक हैं, 3 बार विधायक बन चुके हैं यहाँ के, पहले लोजपा में थे। 39 सवाल इन्होंने पूछा है। और उसके बाद फिर विजय कुमार जो कि शेखपुरा के विधायक हैं, वो भी आरजेडी के ही है, विजय कुमार यादव, वो भी 36 सवाल पूछे हैं, इनसे 3 कम। और 36 ही सवाल पूछा है समीर कुमार महासेठ जो कि मधुबनी से विधायक हैं, ये भी आरजेडी के हैं। और चौथे नंबर पर रहने वाले भी आरजेडी से ही है, श्री राकेश कुमार रोशन, वो भी आरजेडी से हैं। यानी कि टॉप के जो 4 विधायक हैं वो सारे आरजेडी के हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सवाल भाई ये तो ऑब्वियस है ना कि बीजेपी वाले जदयू वाले क्यों पूछेंगे, क्योंकि वो तो सरकार का हिस्सा है, कम पूछेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जदयू वालों ने भी पूछा है। चौथे नंबर 4 नंबर तक तो आपको आरजेडी दिख रहा है। 5वें नंबर पे सीपीआईएमएल है जो कि वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता है, सिकटा के विधायक, वो है 33 सवालों के साथ। फिर मुकेश कुमार यादव बाजपट्टी से है, आरजेडी के 31 सवालों के साथ। उसके बाद 7वें नंबर पर जेडीयू के अचमित ऋषिदेव रानीगंज अररिया से विधायक हैं। और ये सत्ता का हिस्सा रहते हुए भी सरकार से इन्होंने टोटल 30 सवाल पूछा है इन्होंने। इसका मतलब साफ है कि ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आप सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे। सरकार से सवाल पूछने का मतलब सरकार की आलोचना करना नहीं होता है। उसके बावजूद क्यों लोग नहीं पूछते हैं सवाल, ये बड़ा सवाल है। और आरजेडी के भी बहुत सारे विधायक जिन्होंने एक सवाल तक नहीं पूछा है। यही नवादा के आप देख लीजिए, नवादा के जो विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी जो है एक भी सवाल नहीं पूछी है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके बाद फिर जो 7वें नंबर पर जेडीयू के अचमित ऋषिदेव के बाद फिर अजित शर्मा आईएमसी से सबसे ज़्यादा सवाल, कांग्रेस से सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले अजित शर्मा है, 30 सवाल इन्होंने भी पूछा था। उसके बाद फिर बीजेपी से सबसे ज़्यादा सवाल किसी ने अगर पूछा है तो वो है मुरारी मोहन झा, केवटी से विधायक है, इन्होंने 29 सवाल पूछा है। एआईएम से एक ही था, तो 4, 5, 6 उनके विधायक थे, लेकिन सब चले गए आरजेडी में। उसमें से अब जो एक बचे हैं श्री अख्तरुल इमाम, उन्होंने अमरौर से ये विधायक हैं, ये 28 सवाल पूछे हैं। इसके अलावा फिर 16वें नंबर पर जनक सिंह हैं जो बीजेपी के हैं। फिर दिलीप राय हैं आपके 17वें नंबर पर। फिर 20वें नंबर पर बीजेपी है। फिर 21वें नंबर पर बीजेपी है। श्री जयप्रकाश यादव जो है बीजेपी से 27 क्वेश्चन पूछे हैं। गायत्री देवी बीजेपी से 27 क्वेश्चन पूछी है। मनोरमा देवी जो कि जेडीयू से अभी अभी विधायक बनी है,
अभी उपचुनाव हुआ है उसमें विधायक बनी है और उसमें 26 सवाल वो पूछी है। उसके साथ साथ शालिनी मिश्रा भी 26 सवाल पूछी है। हम के सबसे ज़्यादा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाले उनकी खुद बहू हैं ज्योति देवी, जो कि 10 सवाल पूछी है। अब ये तो हो गए वो लोगों के नाम जिन्होंने कितना सवाल पूछा है, लेकिन सिर्फ ये एनालिसिस यहीं तक सीमित नहीं होता है। डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो किस डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि क्षेत्र की समस्या क्या है, प्रदेश की समस्या क्या है, किस मिनिस्ट्री से, किस डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा सवाल आने चाहिए। सड़क की अगर समस्या सबसे ज़्यादा सड़क से संबंधित सवाल आना चाहिए। शिक्षा से समस्या है तो शिक्षा के सवाल सबसे ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो टोटल अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी एक मिनिस्ट्री से सवाल पूछा गया है तो वो पूछा गया है स्वास्थ्य विभाग से। 370 सवाल टोटल पूछे गए हैं। हमें आपको लग नहीं रहा होगा, लोगों को लग रहा है कि प्रदेश की समस्या जो है वो बेरोजगारी है, प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बीपीएससी का आंदोलन है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है 370 स्वास्थ्य विभाग से, और लोक स्वास्थ्य पूछा गया इसके ऊपर से 58 सवाल, यानी कि 58 सवाल लोक स्वास्थ्य अलग से पूछा गया है, स्वास्थ्य से 370 अलग से पूछा गया। लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में थोड़ा सा अंतर होता है। लोक स्वास्थ्य में तो होता है जन का स्वास्थ्य, यानी कि जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और स्वास्थ्य का मतलब सीधे आप हेल्थ समझ लीजिए। और दूसरे नंबर पर एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन में अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन, आपको लग रहा होगा एजुकेशन समस्या है तो टीचर से संबंधित होगा, उसके रिक्रूटमेंट से संबंधित होगा, स्थानांतरण से संबंधित होगा। नहीं, स्थानांतरण से संबंधित ज़्यादा सवाल नहीं है। स्कूल एजुकेशन से संबंधित सबसे ज़्यादा सवाल है नई बिल्डिंग बनाना, नई मरम्मत करना, चार दीवारी करना, नए क्लासरूम बनाना, इससे संबंधित सारे के सारे सवाल हैं। ज़्यादातर 60% सवाल ऐसे हैं। स्थानांतरण वगैरह से बहुत कम सवाल हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो है ग्रामीण कार्य। ग्रामीण कार्य का मतलब रूरल रोड बनाने का पूरा उनका दायित्व होता है। तो ग्रामीण कार्य से पूछे गए हैं 334 सवाल, यानी कि सड़क अभी भी, ग्रामीण सड़क अभी भी समस्या है प्रदेश के अंदर। और उसके बाद फिर होम का मतलब हो गया जो कि लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है। 213 सवाल इससे पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भू राजस्व वाला जो है उससे सवाल आना चाहिए था, हर किसी को लग रहा है। सबसे ज़्यादा FIR, हमने एक वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे क्राइम हो रहा है बिहार के अंदर, वो भूमि, उससे सबसे ज़्यादा करप्शन उसमें हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से सवाल नहीं आया। वहाँ से मात्र 67 सवाल आए हैं। मद्य निषेध से मात्र 4 सवाल आए हैं। OBC यादव, यहाँ पे OBC का लगभग इतना बड़ा आबादी है, मात्र 4 सवाल OBC से संबंधित आए हैं। SC ST से 36 सवाल आए हैं, उससे ज़्यादा। माइनॉरिटी के 27 सवाल आए हैं। उद्योग, सबसे ज़्यादा हल्ला होता है बिहार में, उद्योग नहीं है, लेकिन उद्योग से संबंधित मात्र 31 सवाल आए हैं। और गन्ना उद्योग से संबंधित 8 सवाल है, यानी कि 31 और 8 39 क्वेश्चन टोटल उद्योग से संबंधित आए हैं। लेकिन उस वहीं पे ऊर्जा से संबंधित 96 सवाल आ गया, कला से संबंधित 15 सवाल आया है, कृषि से संबंधित 41 सवाल आए हैं। और उसके बाद फिर खेल 31 सवाल आता है उद्योग से और 33 सवाल आ रहे हैं खेल से। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं मूड पकड़ने का एक ये भी तरीका हो सकता है कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। 46 क्वेश्चन पर्यटन से आए हैं। इसीलिए आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है बिहार के लिए पर्यटन, खास करके पिछले कुछ सालों के दौरान। पशु इंपॉर्टेंट नहीं है, कृषि इंपॉर्टेंट नहीं है, 41 सवाल कृषि से आ रहा है, उसी 36 सवाल पशु से आ रहा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। पथ निर्माण अभी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रामीण कार्य विभाग से अलग से 334 क्वेश्चन पूछा जाता है, पथ निर्माण विभाग से अलग से 101 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पथ निर्माण में पुल वगैरह सब कुछ आ जाता है। इसलिए अगर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा इसमें 435 सवाल हो जाते हैं, जो कि एजुकेशन के 365 से भी कहीं ज़्यादा आगे हो जाते हैं। तो इस तरह का एनालिसिस अगर आप सही से कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेगी जो कि शायद सोशल मीडिया के इस दौर में पता नहीं चल पाएगी। इसी तरह से एक और समस्या है जल नल वगैरह से रिलेटेड, पानी से संबंधित बड़ी समस्या बनती जा रही है बिहार के अंदर, और उसको वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जल संसाधन से संबंधित 150 सवाल पूछे गए हैं, और उसके ऊपर से लघु जल से संबंधित 44 अलग से सवाल पूछे गए, यानी कि 194 सवाल टोटल सिर्फ वाटर से रिलेटेड पूछा गया है। इसी तरह से नगर विकास, अभी भी बिहार में क्या है, नगर जो अर्बनाइजेशन है वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 106 सवाल यहाँ से पूछे गए। पंचायती राज में प्रॉब्लम शायद नहीं है बहुत ज़्यादा, पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ पे पंचायती राज में बहुत सुधार हुआ है, तो वहाँ से 54 सवाल पूछे गए हैं, जबकि ग्रामीण विकास से 66
सवाल 66 सवाल पूछे गए हैं। अब इन मिनिस्ट्री के अलावा अगर आप उस किस तरह के सवाल पूछे गए, उस सवाल का नेचर क्या है, मुद्दे का नेचर क्या है, उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई मिलेगा तो सड़क बनाने से, सड़क चौड़ीकरण करना, सड़क को बढ़ाना, सड़क को चौड़ा करना, नया सड़क बनाना, मरम्मत करना, इससे संबंधित सबसे ज़्यादा 216 सवाल पूछे गए हैं, सिर्फ सड़क से संबंधित है। और उसके बाद फिर जो सौंदर्यीकरण, अब देखिए लोग कह रहे हैं स्थानांतरण की बात कर रहे थे ना कि स्थानांतरण बड़ा मुद्दा है बिहार के अंदर। टोटल सवाल कितने पूछे गए? मात्र 12। जबकि सौंदर्यीकरण का मतलब रोड, पार्क, सड़क, ये सब का सौंदर्यीकरण से संबंधित 14 सवाल पूछे गए हैं। इस बिहार में जिस टीचरों के स्थानांतरण का हुआ बनाया गया है उससे 12 सवाल आते हैं, और प्रदेश के अंदर अलग अलग पार्कों के या फिर अलग अलग पब्लिक प्लेसेस के सौंदर्यीकरण से संबंधित 14 सवाल आ रहे हैं। स्टेडियम, बिहार सरकार ने प्लान बनाया है हर गांव में, हर पंचायत में स्टेडियम बनाने का। स्टेडियम से संबंधित 18 सवाल आए हैं और स्थानांतरण से संबंधित मात्र आए हैं 12 सवाल। स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित आया है 18 सवाल। स्वास्थ्य केंद्र में मतलब उसका बनाना, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, इस तरह की समस्या से संबंधित है। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग से संबंधित 26-27 सवाल आए हैं। तो ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्रदेश में चल क्या रहा है, प्रदेश में मुद्दे क्या हैं। इसी तरह से इसको अगर और भी पूरा डीप जितना आप चाहेंगे, इस पर अगर आप कहिएगा तो मैं 1 घंटे का सिर्फ विधानसभा पे बना सकता हूँ, इतना इसमें सब कुछ बताने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप देखेंगे भी नहीं। एक वीडियो अभी आपको और भी देखना है विधान परिषद का, उसका हम अलग से एनालिसिस कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आपको लगता है कोई सा भी क्वेरीज इस विधानसभा से संबंधित, विधानसभा भी जो 1 महीना चला है, किसी भी विधायक ने क्या सवाल पूछा, किस समय सवाल पूछा, इससे संबंधित जो भी सवाल आपका कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम हर सवाल का हमारे पास जवाब है, किसने क्या सवाल दिया, किसने क्या जवाब किया, किस विधायक ने कितने सवाल किए, किस डिपार्टमेंट से कितना सवाल आया, कुछ का हमने बताया है, कुछ का जिसका और पूछेंगे उस सबका हम बता देंगे आपको। और जाते जाते एक और चीज़ समझ लीजिए, बिहार विधानसभा के सदस्य लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जी भी हैं। सवाल उन्होंने क्या पूछा है? सवाल सिर्फ उन्होंने एकमात्र सवाल पूछा है, और एकमात्र सवाल भी उनका क्या है, मैं पूरा सवाल ही पढ़ देता हूं। उनके क्षेत्र का ही सवाल है, पथ निर्माण विभाग से पूछा गया था सवाल। क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगी क्या कि यह बात सही है कि वैशाली जिला के अंतर्गत जड़ुआ के से विदपुर होते हुए NH पथांश यानी कि पथ की स्थिति जर्जर है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन एवं मरीजों के अस्पताल आदि ले जाने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है? यदि हाँ तो उच्च सरकार उक्त NH के अंतर्गत जड़ुआ विदपुर पथ के उन्नयन एवं चौड़ीकरण करने का विचार रखती है, नहीं तो फिर क्यों नहीं? जवाब आता है हाँ, बस इसका जवाब भी है, पड़ा हुआ है। एकमात्र सवाल पूछा गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा, तो वो भी एक सवाल नहीं पूछा गया है। ऐसी जिसका आप कहिएगा एक सवाल पूछने वाले कौन सा है, वो सब कुछ देने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।